जमाना कह रहा है तेरा रूप सुनहरा। दोस्तों, इमरान हाशमी का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कुछ लोगों को उनकी फिल्में याद आती हैं, कुछ को उनका स्क्रीन प्रेजेंस और ज्यादातर लोगों को उनके गाने। सच कहें तो इमरान हाशमी उन गिने चुने एक्टर्स में से रहे हैं जिनकी फिल्में चाहे बॉक्स ऑफिस पर हिट हो या फ्लॉप, लेकिन उनके गाने हमेशा सुपर हिट रहते थे। 2000 का दौर हो या 2010 की शुरुआत, अगर किसी गाने ने दिलों पर राज किया तो उसमें इमरान हाशमी का चेहरा जरूर नजर आता है। जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में। दोस्तों, बात करते हैं उनके कुछ फेमस गानों की। ऐसे अनगिनत धुनें आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में छुपी हुई हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि वही हीरो जो अपने समय में रोमांटिक और इमोशनल गानों का चेहरा बन गया था, धीरे धीरे फिल्मों से गायब हो गया। आज हालात ये हैं कि अगर इमरान हाशमी किसी कैमियो या गेस्ट अपीयरेंस में भी दिख जाते हैं तो फैंस की आंखें चमक उठती है। हाल ही में ही ऐसा ही हुआ। वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जब राघव जुयाल के साथ एक सीन में इमरान हाशमी का कैमियो दिखा। छोटा सा सीन, लेकिन इतना असरदार कि सोशल मीडिया पर उनके पुराने फैंस झूम उठे। राघव का वो डायलॉग, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। बस यही सुनते ही जैसे नॉस्टैल्जिया की लहर दौड़ गई। लोगों को अचानक वो दौर याद आ गया जब इमरान का नाम मतलब सुपरहिट गाने और इमोशनल सीक्वेंस। अगर उनके करियर की शुरुआत देखें तो इमरान एकदम अलग किस्म के एक्टर थे। उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। बॉलीवुड में उस समय रोमांटिक फिल्मों का बोलाबाला था, पर इमरान ने अपनी छवि एक सीरियल किसर के तौर पर बनाई। भले ही लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन दर्शक उनके उस इमेज को लेकर एक्साइटेड रहते थे। ये भी सच है कि उस दौर में उनकी फिल्मों की कहानियां कभी कभी कमजोर होती, लेकिन गाने इतने पॉपुलर हो जाते कि फिल्में केवल उनके ही वजह से चल जाती। इमरान ने युवाओं के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। लेकिन जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे बॉलीवुड के ट्रेंड बदलने लगे। 2010 के बाद इंडस्ट्री में नए चेहरे आने लगे। स्क्रिप्ट और कंटेंट पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। स्टार पावर और गानों के दम पर फिल्में निकालने का चलन कम हुआ। यहीं से इमरान की चमक भी थोड़ी फीकी पड़ने लगी। उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप रही, कुछ प्रोजेक्ट्स लंबे समय तक अटके रहे और लोग पूछने लगे कि इमरान कहाँ है। इस बीच उनकी निजी जिंदगी में भी चुनौतियां आईं। मीडिया में अक्सर खबरें आती रही कि वो अपनी फैमिली और हेल्थ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जब इंसान के घर में मुश्किलें आती हैं तो करियर थोड़ा पीछे छूट जाता है। यही इमरान के साथ हुआ। उन्होंने फिल्में कम कर दी और जब नई पीढ़ी के सितारे छा गए तो धीरे धीरे उनकी मौजूदगी सिल्वर स्क्रीन से लगभग गायब हो गई। लेकिन मजे की बात यह है कि इमरान की पहचान गानों की वजह से इतनी मजबूत थी कि लोग उन्हें कभी भूले नहीं। उनकी फिल्मों का नाम भले ही लोगों को याद ना हो, लेकिन गाने अब भी हर पार्टी, हर कैफे, हर कॉलेज कैंपस में बजे। यही वजह है कि जब द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनका कैमियो आया तो वो एक झलक ही फैंस के लिए काफी थी। ऐसा लगा जैसे पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो गई हो। उस सीन में जब राघव जुयाल ने डायलॉग मारा और इमरान की वॉक दिखाई गई तो वो महज अभिनय नहीं था, बल्कि एक तरह से इंडस्ट्री को आईना दिखाना भी था कि स्टारडम सिर्फ बड़े बजट या नामी खानदानों से नहीं आता, बल्कि कलाकार का एक अपना ऑरा और स्टाइल भी होता है। सोशल मीडिया पर उस कैमियो का इतना क्रेज हुआ कि लोग क्लिप्स शेयर करने लगे, मीम्स बनने लगे और हैशटैग इमरान हाशमी फिर से ट्रेंड करने लगा। अगर इमरान की फिल्मोग्राफी पर नजर डाले तो गैंगस्टर, वो लम्हे, जन्नत, राज, मर्डर, हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने हमेशा दर्शकों को बांधे रखा और यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। इमरान की सबसे बड़ी ताकत रही उनकी आंखों से बयां होती इमोशनल गहराई और उनका सिग्नेचर स्टाइल, उनकी वॉक, उनकी चुप्पी और उनका साइलेंट एक्सप्रेशन। ये सब स्क्रीन पर अलग जादू पैदा करता था। यही वजह है कि राघव जुयाल का वो डायलॉग फैंस के दिल तक उतर गया। अब सोचिए, अगर ऐसे कलाकार को सही प्रोजेक्ट मिले, सही स्क्रिप्ट मिली, तो क्या वो फिर से छा नहीं सकता? बिल्कुल छा सकता है। ओटीटी के इस जमाने में कंटेंट ही किंग है और ऐसे कलाकार जिनके पास फैन बेस भी है और टैलेंट भी, उन्हें दर्शक आसानी से अपनाते हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में हम इमरान को किसी बड़े शो या फिल्म में लीड रोल में फिर से देखें। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इमरान की नहीं, ये बॉलीवुड की भी कहानी है। यहाँ सितारे बनते हैं, चमकते हैं और फिर कभी कभी ओझल भी हो जाते हैं, लेकिन सच्चा टैलेंट हमेशा अपने रास्ता खोज लेता है।
इमरान हाशमी का ये छोटा सा कैमियो भले ही नॉस्टैल्जिया था, लेकिन शायद ये आने वाले समय की बड़ी वापसी का पहला कदम भी हो। अब ये वक्त ही बताएगा कि इमरान फिर से अपनी पहचान उसी धाकड़ अंदाज में बनाएंगे या ये झलक एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगी। लेकिन इतना पक्का है कि अगर उन्होंने वापसी की तो दर्शक उन्हें खुले हाथों से स्वागत देंगे, क्योंकि दिल से निकले गाने और सच्चा टैलेंट कभी फीका नहीं पड़ता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।